नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल देश सरकारी भाव में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज का ये जो क्लास है, ये हम लोग पढ़ेंगे झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता क्रम झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता का जो वैकेंसी आया हुआ है, इसका परीक्षा जो कैलेंडर निकाला गया है विभाग के द्वारा से, उस तरह से संभावित आपका परीक्षा जो है ये नवंबर के अंतिम सप्ताह में होने को है। तो उसका जो पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद हाँ, उसका जो खोरठा जो क्षेत्रीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा खोरठा, क्षेत्रीय भाषा जो खोरठा है, उसमें व्याकरण पढ़ना है और उसी व्याकरण की जो कड़ी है उसमें हमें पढ़ना है संज्ञा, यानी कि संज्ञा। ये खोरठा में हम लोग आज उसी का अध्ययन करेंगे। तो अंत तक पूरा इसको, आज ये जो है पूरा जो हम लोग समाप्त ही कर देंगे, तो पूरा अंत तक बने रहिएगा वीडियो में और बिल्कुल लगातार वॉच कीजिएगा। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस प्रकार का जो है इम्पोर्टेंट वीडियो लाता ही रहूँगा। तो यही है, आप चल रहे हैं, समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो सबसे पहले ये जो संज्ञा है, इसको इरेज कर लेते हैं। इरेज कर लेते हैं पहले इसे। पहले हम लोग चलेंगे संज्ञा जो है, ये संज्ञा है क्या? तो इसका हिंदी में इसे इस प्रकार से लिखा जाता है, हिंदी में लिखा जाता है इसे संज्ञा, और खोरठा में थोड़ा इसे लिखा जाता है संज्ञा, ऐसे इस प्रकार से लिखा जाता है। तो संज्ञा का अगर हम लोग परिभाषा की बात करें तो हिंदी में सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद में आपको समझ जाएगा, सारी चीजें हिंदी में बताऊंगा, उसके बाद में उसी का सारा सेम टू सेम उसी में है। मैं जो आपका उदाहरण होगा मैं आपको खोरठा में बता दूंगा। तो संज्ञा का मतलब होता है वैसे शब्द चलिए इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके मैं लिख देता हूँ। चलिए ऐसे लिखते हैं कि खोरठ, जिस समय अगर इसको किया जाए ना तो ये होगा नहीं, जिस समय ना किया जाए उस समय एकदम होगा। खोरठा भाषा के वैसे शब्द जिससे जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के होने का बोध कराता हो, संज्ञा, यानी कि संज्ञा कहलाता है। मैंने इसे किताबी भाषा से हट करके एक साधारण भाषा में इसे रखा है ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। जैसे, और इसको हिंदी में खोरठा में बोला जाता है पटतैर। पट, जैसे हो गया स्कूल, 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 रामू,
मंगरू, रांची, रांची, धनबाद यानी कि धनबाद, जैसे चार, चाउर, दाइल की दाल, इस प्रकार से। अब हम लोग इसके बारे में ये चीज है कि ठीक है, थोड़ा सा ये स्क्रॉल हो गया। अब हम लोग इसके बारे में, इसका जो कितना भाग होता है, अगर आपने इसे कर लिया है तो अब ठीक है, इसको आप अच्छे से कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसे कर लेता हूँ। अभी होने लगा है। कभी कभी ये दोस्त साथियों लैग करता है ना। हम लोगों ने, मैं थोड़ा और इसको स्पष्ट रूप से लिख देता हूँ। मैं इसको थोड़ा और स्पष्ट लिख देता हूँ। यहाँ तक तो ठीक लिखा था, क्योंकि सोच रहा हूँ कि जितना कंटेंट इसमें लिखा जाए, इसे मैं बिल्कुल मिटाना नहीं चाहता दोबारा, इसलिए मैं थोड़ा सा ये प्रयास किया, है ना। मंगरू, चाउर, दाइल, रांची, ऐसे आदि आदि बहुत सारे इस तरह से होते रहेंगे। अभी देखेंगे उसके बाद में, जिसमें हम लोग इसका पूरा ये चीज करेंगे, उस समय हम लोग देखेंगे। तो अब जो है हम लोग दोस्तों इसके जो देखते हैं कि इसके संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो हिंदी भाषा के समान ही, हिंदी भाषा के समान ही खोरठा में भी जो है सो संज्ञा के 5 भेद ही होते हैं। संज्ञा के, या इसे संज्ञा, खोरठा में इसे संज्ञा बोला जाता है। ऐसे संज्ञा के 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। पहला है हमारा जाति। ये इसे मैं खोरठा में इसे लिखता हूँ। खोरठा में लिख रहा हूँ इसे जातिवाचक। जाति वा का प्रयोग नहीं होता है किसमें, खोरठा में वा का प्रयोग नहीं होता है, वा की जगह बा का प्रयोग होता है। तो जातिवाचक संज्ञा यानी कि जाति, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा हो गया हमारा, दूसरा हमारा हो गया भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी कि भाववाचक संज्ञा। तीसरा हमारा हो गया चीज वस्तु वाचक संज्ञा, और इसे हिंदी में बोला जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा।
द्रववाचक संज्ञा। चौथा हो गया हमारा समूह। समूह चौथा में हो गया हमारा गुणवाचक संज्ञा, यानी हिंदी में हो गया आपको समूहवाचक। कौन कौन सा हो गया? चार हम लोगों ने कौन से? जातिवाचक, भाववाचक, चीज वस्तु यानी कि द्रववाचक, ओठवाचक हो गया। उसके बाद में एक हो गया पांचवा और अंतिम है हमारा व्यवहितवाचक। व्यवहितवाचक संज्ञा यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये रहा। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जितने भी हैं, ये जो संज्ञा के जो जितने पांचों भेद हैं, इनका हम लोग पूरा डिफिनेशन जानेंगे, इसको विस्तार से उदाहरण के साथ में समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसको। देखिए दोस्तों, इसको आराम से देखिए, पूरा ध्यान से देखिए, आपको बहुत समझ में आ जाएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं बस केवल फॉर्मेलिटी के लिए, तो वैसा सेव करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वीडियो ये लंबा ही होगा। तो देखिए, लगातार देखिए, अंत तक बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। देखिए, अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपना पहला में। पहला हमारा कोई भी उठा लेते हैं, जैसे जैसे वहां पर हम लोगों ने क्या लिया था? जातिवाचक संज्ञा। जाति वाचक संज्ञा है ना, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। मैं हिंदी और खोरठा दोनों लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसका क्या डिफिनेशन है उसको हम लोग देखें। इसका डिफिनेशन है कि खोरठा खोरठा भाषा के वैसे शब्द जिससे किसी जिससे किसी जिससे किसी जाति विशेष का बोध होता होता हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कहता है। अब इसका हम लोग उदाहरण देखेंगे। उसका उदाहरण यानी कि इसका अब हम लोग पठतैर देख लेंगे। पठतैर में जाति जाति का मतलब हो गया कि एक नाम, ऐसा नाम आ जाए, एक ऐसा नाम आ जाए कि उसके अंतर्गत लाखों, करोड़ों, अरबों लोग आ सकते हैं। उसके अंदर लाखों लोगों का बोध हो जाए। अगर एक नाम आ जाए तो उससे बहुत हजारों हजार का, लाखों का, करोड़ों का, इसकी असंख्य जो स्पेसीज उसके अंदर जो है, उसकी संख्या उसके अंदर आ जाए, उसे हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम एक ले लेते हैं कमार। कमार कमार है क्या? कमार एक जाति है। कमार एक जाति है जो क्या करती है?
तो लोहे का काम करती है, लोहे का लोहे का काम करती है। उसी तरह से है बढ़ई, है ना, है ना। ये क्या करती है, ये जो बढ़ई जो समुदाय है, ये बढ़ई बढ़ई जाति जो है, ये क्या करती है आपका, तो ये जो है आपका लकड़ी का काम करती है, लकड़ी का काम करती है, लकड़ी का काम। एक हो जाता है आपका, मान लीजिए अगर हम मानते हैं चर्म, चर्म कार्य, खैर इसे कोठा में तो ऐसा नहीं लिखा जाएगा, चर्म का कोठा में तो इस पर लिखा जाएगा, कोठा में लिखा जाएगा इसे चरम। चरमकार कौन होता है, जो चमड़े का काम करता है, चमड़े का जो काम करता है उसे चरमकार कहते हैं। उसी तरह से बैल, एक बैल क्या है, बैल, या इसको हिंदी में कोठा में ऐसे लिखा जाएगा बैल, इस तरह से लिखा, हिंदी का लिखा हुआ है एक कोठा में बैल। तो बैल क्या होता है, एक संपूर्ण एक प्रजाति का, एक जाति का बोध करा रहा है। ये क्या है, ये एक जाति है, बैल जो है एक जाति है ना। इसी तरह से अगर हम इसी तरह से अगर हम ले लेते हैं कुत्ता, कुत्ता, कुत्ता का मतलब हो गया कि एक कुत्ता जाति का बोध करा रहा है, एक जानवरों की एक यह जाति है, यह एक प्रजाति है, जानवरों की क्या है, यह एक प्रजाति है कुत्ता। तो इस प्रकार से यानी कि विशेष रूप से अगर समझ जाए तो यही चीज, यानी कि वैसा कोठा का वैसा शब्द जो किसी जाति विशेष का बोध कराती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग ज्यायतवाचक अ, संज्ञा कहते हैं। और हमने इसका उदाहरण भी आप लोगों को दे दिया, यानी कि हिंदी में भी देखिए डिफरेंस कुछ नहीं है, केवल शब्दों का जो बनावट है, कोठा में थोड़ा सा जो वर्णों का प्रयोग है, कोठा में जो वर्णों का प्रयोग है थोड़ा अलग है, कोठा में वर्णों का जो प्रयोग है वो थोड़ा अलग है इसलिए, लेकिन बाकी जो है सारी चीजें जो है कुछ कुछ बदलती हैं, लेकिन बाकी चीजें जो है सो समान ही रहती हैं। जिस तरह से हिंदी का व्याकरण है उस तरह से ही समान रहती है, बस हमारा जो उच्चारण शैली जो कोठा में है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, वर्णों का प्रयोग करना थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके कारण से जो शब्दों का बनावट होता है वो थोड़ा बदल जाता है कोठा से, बस और कुछ नहीं है। अब चलिए दूसरा का हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब चलते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, अगर इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना, इसको अगर इसमें देखा जाए तो हो जाएगा व्यगैतवाचक संज्ञा, व्यगैत कोठा में व्यगैतवाचक संज्ञा। अब इसका जो क्या है, इसका जो परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो इसकी परिभाषा क्या है, हम लोग उसको देखेंगे। तो चलिए परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। इसका परिभाषा है, या इसे जब मैं करता हूं तो ये गोल हो जाता है भाई, कोठा भाषा, कोठा भाषा के वैसे शब्द जिससे किसी जिससे किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराती हो, उसे व्यगैतवाचक, उसे उसे व्यगैतवाचक संज्ञा
करते हैं। समझ गए ना? यही चीज है, यानी कि एक खास, एक पार्टिकुलर एक व्यक्ति का या एक पार्टिकुलर जानवर का ये जो है सो बोध कराया गया। पार्टिकुलर, पार्टिकुलर यानी कि उसका नाम रहेगा, एक नाम का बोध कराएगा। सिंपल सी बात अगर समझ लिए तो। अब इसका हम लोग उदाहरण देखेंगे, जैसे पटतैर में देख लीजिए। पटतैर का मतलब उदाहरण यही जान लीजिएगा, पटतैर का मतलब उदाहरण, जैसे राम, चंटू, मंगरू, झबरू, सोहना, मोहना। इस प्रकार से, यानी कि एक पार्टिकुलर व्यक्ति का ही इसमें आपका आपका जो है से पार्टिकुलर व्यक्ति का ही ये आपका स्पष्ट रूप से आपको ये चिन्हित करेगा। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो वो क्या होगा? व्यक्ति, यानी कि सिंपल सी बात है कि एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, तो एक व्यक्ति आप हो सकते हैं, व्यक्ति हम हो सकते हैं, कोई और हो सकता है ना? कोई भी हो सकता है। तो इसी प्रकार से इस चीज का ध्यान में रख लीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। बढ़ते हैं हम लोग अगला, यानी कि आगे जो है हमारा अब तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर है आपका चीज वस्तु। चीज वस्तुवाचक संज्ञा कौन सा है? चीज वस्तुवाचक संज्ञा। चीज वस्तुवाचक संज्ञा, इसे हिंदी में बोला जाता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका सिंपल सा साधारण, मैं बिल्कुल इसका एक संक्षिप्त इसका परिभाषा में आपको बताता हूँ कि खोरठा भाषा के खोरठा भाषा खोरठा भाषा में वैसे वस्तु जिसे मापा या मापा या तौला जा सके उसे चीज चीज वस्तुवाचक संज्ञा कहते हैं। सिंपल सी बात है, जिसे नापा या तौला जा सके, जिसे मापा या तौला जा सके, जिसका यानी कि और भी अगर संक्षिप्त बात बोला जाए तो जिससे का वजन किया जा सके, उसे ही हम चीज वस्तुवाचक संज्ञा कहते हैं। और हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इसका हम लोग उदाहरण देख लेते हैं, जैसे पैर देख लीजिए। ये है हमारा जैसे चाउर, लग रहा है ना कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गया है। क्या है? चाउर, दाल, तेल। इस प्रकार से जितने भी खदान के, इसमें बेसिकली जो खदान के जो खाने पीने की जो चीजें हैं वो अधिकतर इसमें आ जाती हैं। इसी प्रकार से इसी प्रकार का जितने भी चीजें हो गई है ना, आटा हो गया, दाल हो गया, चावल हो गया, तेल हो गया, मिठाई हो गया, और भी है जितने भी जिसे तौला या मापा जा सके वो सारे। जैसे
दूध हो गया आपका, पानी भी आ जाएगा इसमें, पानी भी आ जाएगा, है ना। यही सब चीजें हैं। इसमें कौन सा हो गया हमारा चीज वस्तुवाचक संज्ञा। अब बढ़ते हैं अगला चौथा नंबर की तरफ। चौथा नंबर है हमारा भाववाचक